Hello bachcho, let's read this question. So the question says, why benzene prefers to undergo substitution reaction rather than addition reaction? So here the key concept is electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reactions. So if we discuss about benzene, so benzene में क्या है? Total 3 pi bonds present है और वो भी conjugation में है. So इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा that will be like this. So यहाँ पर 3 pi bonds अदर पोजिशंस में प्रेजेंट है लाइक दिस. सो 3 पाई बॉन्ड्स एक क्लोज रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है. सो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है. सो देयर इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड द रिंग, इनसाइड द रिंग. एंड इसी की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करती है. दिस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रोफाइल. नाउ अगर इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड हो जाती है, so suppose we add an electrophile at this position. So ये pi bond इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगी and we will get a complex like this. So इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल है और उसी सेम पोजीशन पर हाइड्रोजन भी अटैच्ड है और उसके अदर पोजीशन में एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ. So ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन पाई बॉन्ड्स के साथ कॉन्जुगेशन में है. So we can get different resonating structures for this cation. यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर electrophile, and here we have this positive charge pi bond and pi. Now पहले जो बेंजीन था that was aromatic. So this was aromatic. But यहाँ पर जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ this is not aromatic. Not aromatic. And we know aromaticity gives stability. So अगर कोई कंपाउंड अपना एरोमेटिसिटी लॉस कर रहा है देन वो अनस्टेबल हो रहा है. सो इसी के वजह से ये अपना एरोमेटिसिटी रीगेन करना चाहती है. एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स था उसमें एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट प्रेजेंट होगा. सो न्यूक्लियोफाइल इंस्टेड ऑफ एडिंग टू दिस रिंग ये एज अ बेस वर्क करती है एंड यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव कर देती है. सो दैट वी विल गेट दिस. यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. सो इनिशियली क्या था? इनिशियली हमारे पास सिर्फ बेंजीन रिंग था और इसके एक पोजीशन पर हाइड्रोजन अटैच था. सो हियर वी हैड हाइड्रोजन एंड यहाँ पर पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है. और जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं और इलेक्ट्रोफिल ऐड करते हैं देन यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाती है एंड द पाई बॉन्ड्स रिमेन इंटैक्ट. सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर इसके जगह पर एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रही है. सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट अगर हम बेंजीन में एडिशन रिएक्शन करवाएं, सो दिस इज बेंजीन और इसमें अगर हम सपोज कोई मॉलिक्यूल ऐड किए HBr, देन इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है. सो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू से कोई भी एक डबल बॉन्ड के अक्रॉस H और Br अटैच हो जाएंगे. सो वी विल गेट दिस CH2 एंड इस पोजीशन पर Br एंड यहाँ पर दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. यहाँ पर ये दोनों जो डबल बॉन्ड्स हैं ये कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है बट यहाँ पर एरोमेटिसिटी की लॉस हो रही है. सो एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट. एंड सिंस जो प्रीवियस कंपाउंड था दैट वाज एरोमेटिक बट जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एरोमेटिसिटी नहीं है. एंड एज वी नो एरोमेटिसिटी गिव्स स्टेबिलिटी. सो एक स्टेबल कंपाउंड एक अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है. सो दिस इज स्टेबल कंपाउंड
and this is becoming unstable. So stability is lost. Stability is lost. And since addition reaction की वजह से stability loss हो रही है, इसीलिए benzene addition reaction show नहीं करता, though it has 3 double bonds, and it shows only electrophilic substitution reactions. So this is the reason why benzene prefers to undergo substitution reaction than addition reaction. This is the required answer, and I hope you understood the concept well. Best of luck.